चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कर दो। यह 2 काम बिना स्नान दान किए, बिना पूजा पाठ किए जो चाहोगे वह मिलेगा। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु बैकुंठ लोक में विराजमान थे और आपस में वार्तालाप चल रही होती है। तभी माता लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है और वह उसी गहन विचार में डूबी हुई थी। तभी श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुम किस गहन चिंतन में डूबी हुई हो? माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, एक गूढ़ रहस्य है जो मेरे चिंतन का कारण है। मैं उसी गूढ़ रहस्य को जानना चाहती हूं। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, देवी लक्ष्मी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न चल रहे हो, आप निसंकोच होकर पूछो। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही बताऊंगा। यह मेरा कर्तव्य है। तब माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह कभी भी दुखी, दरिद्र और गरीब नहीं रहेगा। उनके घर स्वयं मां लक्ष्मी पधारेगी। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन बदल जाएगा। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगी और इसका प्रचार प्रसार समस्त लोक में करूंगी। कृपया आप कथा कहना प्रारंभ करें। मैं यह कथा को सुनने व इसके गूढ़ रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हूं। भगवान श्री हरि कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। कर्मानगर में रज्जू नाम का एक बालक रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक गलत आदत थी। वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु वह प्रतिदिन सुबह देर तक उठता था। वह लड़का कभी भी दोपहर से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक प्रतिदिन ऐसा ही करने लगा था, तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगी। परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, परंतु वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस बालक को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या रहस्य है। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, फिर एक दिन की बात है। उसके पिता को महान संत जनार्दन के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर उस साधु जनार्दन के पास जाने का निर्णय लिया। साधु जनार्दन को बेटे की आदतों के बारे में बताया और साधु ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चला गया। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को महात्मा से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? पुत्र ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं तो वह मुझे कुछ नहीं बताते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी। फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी? कृपया करके आप मुझे बताइए। उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक महात्मा के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह महात्मा तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। परंतु एक समस्या है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहां जाकर उस महात्मा की आज्ञा का पालन करना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत अधिक खुश हुआ।
जीवन में पहली बार रात्रि में वह जागता रहा, परंतु कुछ देर पश्चात ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि महात्मा से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह महात्मा से मिलने अवश्य जाएगा। उसने एक पात्र में जल लिया और सारी रात जल की छींटें अपने आंखों में मारता रहा, जिसके कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे देवी, यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर साधु महात्मा से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही महात्मा के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि साधु महात्मा और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी। फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूं? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे देवी। फिर वे साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, परंतु अब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब साधु महात्मा बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 1 माह तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 1 माह के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूं। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूंगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी। फिर उस साधु महात्मा ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। महात्मा ने कहा कि यहां रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी। अब लड़का उस साधु की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए साधु जनार्दन के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। साधु जनार्दन ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने महात्मा से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहां पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे देवी। तब साधु ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया मुझे वह रहस्य बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय भोर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी। वह जनार्दन साधु आगे कहते हैं
इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं। और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूं, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब साधु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, आगे वह महात्मा कहता है, आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब उसे सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए, यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन से इष्ट देव और देवी देवताओं और गुरुजनों का चिंतन करें। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी। उस साधु महात्मा ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़े। सांस को नाक से भरे और मुख से बाहर छोड़े। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी ही होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस महात्मा जनार्दन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पुत्र, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते आए हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते।
तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब तुम इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। अब सुनो दूसरा, वह मंत्र सुबह उठते ही यह 2 शब्द बोल दो, बिना पूजा सभी मनोकामना पूरी होगी। मित्रों, हम बहुत से लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके घर में अचानक से सब विपरीत होने लगा है, जैसे हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा। घर का माहौल इतना नकारात्मक हो गया है कि अपने ही घर में एक अलग सी घुटन महसूस होती है और आप इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, आपको बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर चिंता सताए रहती है, फिर चाहे वह परिवार को लेकर हो या धन संबंधी परेशानी। मित्रों, आपको बस आवश्यकता है, सुबह के समय यह शब्द बोलने की। कौन है जो भगवान श्री हरि की कृपा पाना चाहता हो? अगर आप भी श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। मित्रों, वैसे तो श्री हरि विष्णु सिर्फ ऊर्जा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस यह शब्द बोलने हैं और इससे जो भी आपकी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी और भगवान श्री हरि विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे। उसके लिए बस आपको यह शब्द बोलने हैं। बिना ऊर्जा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल्पना तक भी नहीं कर पाएंगे। मित्रों, श्री हरि और मां लक्ष्मी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय यहां बताए जाने वाले शब्द जरूर बोले। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी यह उपाय करना चाहिए और यह उपाय विशेषकर विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा कि आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। और घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ यह 2 शब्द बोलने हैं और तो और इसके लिए आपको स्नान तक की भी जरूरत नहीं है। हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम में आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं और इसके बाद ही आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसका जवाब है सिर्फ यह 2 शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां यह उपाय करती हैं, घर में कोई नई दुल्हन है, वह सुबह के समय यह शब्द बोलती है, तो आपके यहां उत्तम संतान जन्म लेगी और आपके घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह बड़े बुजुर्ग वर्ग दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। या अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम करने के लिए और किसी इच्छा की पूरी के लिए कोई उपाय चाहता है तो बस वह इच्छा पूर्ति शब्दों का जब सुबह के समय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको श्री हरि की कृपा जरूर मिलेगी। श्री हरि का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलती है। मित्रों, आपको करना बस यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह दोनों हाथ जोड़कर यह शब्द बोलने हैं जो कुछ इस तरह हैं। यह लघु महा मृत्युजय मंत्र है। कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु ब्रह्मा प्रभात्रे कर दर्शनम। इस मंत्र के जप से आपकी कुंडली में भी अगर कोई दोष है तो उसमें भी कमी आती है। इसके अलावा अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर उसमें ईश्वर की स्मृति देखनी है और उन्हें याद करना है और उनसे अपने दुखों को बताना है और कहना है, हे प्रभु, जो हमें आज मिल रहा है ये आप सबकी कृपा है। जो हम खा रहे हैं आपका दिया हुआ है। जीवन में जो भी तरक्की हुआ आपका आशीर्वाद है, इसलिए मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हम पर कृपा करो। प्रभु, हे प्रभु, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना।
जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। प्रभु आप देखना, धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छे से बीते। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें।